हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि ये वीडियो माता पिता एवं बड़े भाई लोग देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि यह वीडियो अपने छोटे भाई और बहनों और अपने बच्चों को दिखाइए, जिसमें हम कक्षा 7 की प्रत्येक प्रश्नावली का हर एक प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 1.1 का हमें दे रखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों का तापमान डिग्री सेल्सियस पर निम्न संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। स्थानों का नाम दे रखा है, तो उसमें दे रखा है तापमान, कितना तापमान है किस स्थान पर। तो पहला संख्या रेखा होती क्या है भैया? संख्या रेखा यह होती है कि जब एक लंबी लाइनों को बीच में से काटने पर उस संख्या को शून्य लिखते हैं और इधर हमेशा धनात्मक लिखते हैं, इधर हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं। तो ये संख्या रेखा पर दे रखी है स्थानों का नाम और तापमानों का नाम। सबसे पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों का तापमान बताइए। तो पहला स्थान है हमारा लाहौल स्पीति, तो ये यहाँ पर 0 है। जब इधर जाएगा तब ऋणात्मक होगा, तो -1, -2, -3, -4 और ये -5, -6, -7 और -8। लाहौल स्पीति में तापमान कितना गया? -8 डिग्री सेल्सियस। अगला स्थान है श्रीनगर, तो ये देखिए हमारा दे रखा है यहाँ पर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। कितना? -2 डिग्री सेल्सियस भैया। और हमारा तीसरा स्थान है शिमला, शिमला पर है +5 डिग्री सेल्सियस तापमान। इधर हमेशा धनात्मक आता है। और आगे ऊटी स्थान पर तो +11, +12, +13 और +14 और यहाँ पर 15। तो ऊटी स्थान पर कितना? +14 डिग्री सेल्सियस तापमान। और बेंगलोर 20 यहाँ दे रखा है, +21 और +22। बेंगलोर का तापमान संख्या रेखा के अनुसार +22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थान का तापमान क्या होगा? तो भैया देखते हैं, एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो उससे यदि छोटा होगा तो वह संख्या तो बड़ी होगी, 0 से 1 बड़ा है, लेकिन उसका तापमान धीरे धीरे घटता जाएगा। तो जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे -2 कितना और -4, सबसे ठंडा कौन सा? तो -4। किसके बदले में? -2 के बदले में। तो हमारा प्रश्न है सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है देखते हैं। सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म हमारा स्थान है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान कितना है? बेंगलोर का तापमान दे रखा है प्रश्न अनुसार +22। कितना? +22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा स्थान -8। कितना? सबसे ठंडे स्थान का तापमान, ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडे स्थान का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इसमें अंतर बताना है, अंतर का अर्थ होता है बाकी करना है। तो यहां लिखते हैं 22 -8। उससे ये बात आई, ये सबसे पहले हम कोष्ठक सरल करते हैं भैया। तो कोष्ठक सरल करने के पश्चात हमें 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। वो 4 बातें यहां लिखता हूं भैया, इधर देखना। प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर भी होता है प्लस, और प्लस गुणा माइनस बराबर भी होता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस। इससे 2 बातें सिद्ध होती है, जब समान चिन्हों का गुणा किया जाए तब हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है, और जब असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है भैया तब ऋणात्मक यानी माइनस प्राप्त होता है। तो आइए प्रश्न के अंदर देखते हैं, माइनस का माइनस से गुणा, तो 22 माइनस माइनस प्लस +8 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया उत्तर में। तो सबसे ठंडे और गर्म स्थानों का तापमान कितना भैया? 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, इधर देखिए भैया तीसरा प्रश्न,
लाहौल स्पीति और श्रीनगर तापमानों का क्या अंतर होगा। तो लाहौल स्पीति का तापमान हमारे प्रश्न के अंदर दे रखा है, कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का तापमान, ये लिखिएगा। और श्रीनगर का तापमान, किसका, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान है भैया -2 डिग्री सेल्सियस। इस तापमानों का अंतर बताना है तो पहले श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस अंतर यानी माइनस, और -8 डिग्री सेल्सियस। तो पूर्णांकों का योग आपको पता ही होगा, क्या करना है, माइनस गुणा माइनस, सिंपल, बिल्कुल आ जाएगा +8, यहां आ गया -2 में से 8 जोड़ो, -2 में 8 जोड़ेंगे तब ये संख्या तो आपस में घट जाएगी, आ जाएगा 6 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। तापमान का अंतर कितना, प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। इधर देखना भैया, हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ -2 है, -3 1 डिग्री, -4 2 डिग्री, -5 3 डिग्री, -6 4 और -7 5 और ये 6। लेकिन हमें संख्या रेखा के अनुसार बताना था, इसलिए हमें यह प्रश्न किया है। आगे हम क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम होगा। यह श्रीनगर का -2 और शिमला का 5, इस दोनों तापमानों का योग करना है और उस योग का शिमला के तापमान से कम होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सिंपल बात, ये 5 और ये 2 ही है और 5 ये हो गए 7 और इधर हो गया प्लस का 5, तो तापमान कम होगा, हाँ या ना में उत्तर देना है। हाँ, तापमान शिमला के कम से होगा। आगे देखिए भैया, आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अर्थात प्लस चिन्ह दिया जाता है और गलत उत्तर का ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाता है यानी माइनस में प्रदान किया जाता है। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों के द्वारा जे एक विद्यार्थी का नाम है, प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर आगे कोई चिन्ह संख्या के आगे जब नहीं दे रखा तब हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है भैया, ये ध्यान रखना, क्या होता है, धनात्मक। तो यहां सबसे पहले लिखते हैं 25, योग करना है सभी का, तो पहले धनात्मक ले देते हैं, प्लस के 15 और प्लस के 10, उसके पश्चात लिखते हैं प्लस माइनस कोष्टक वाली चिन्ह माइनस में लिखनी यानी माइनस के 5, उसके बाद प्लस और माइनस का 10, ये 25 15 और 10, 25 5 30 30 और 10 40 और यहाँ हो गए 50। और आगे वाले देखते हैं, जब चिन्हों का गुणा करेंगे तब प्लस गुणा माइनस होगा माइनस, माइनस का 5 प्लस गुणा माइनस बराबर भी होगा माइनस। माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का प्राप्त होता है भैया, तो माइनस के हो गए 15 और यहाँ आ गए 50, 50 में से 15 घटाओ तब उत्तर आएगा हमारा 35। कितना, 35 अंक कुल प्राप्त किए अंत में। ठीक है भैया, आगे देखिए तीसरा प्रश्न, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस मन था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था, यह बात बतानी है। पहले हमें बताना है मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना है। तो सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं हम, सोमवार का तापमान कितना तापमान है, -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को -2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया, तो मंगलवार को तापमान घटा, कितना घटा,
-2 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया, यानी इस तापमान को -2 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? इससे ये 2 घटा, तो सीधी सिंपल बात है, जब ये -5 और -2 घट गया तो चिन्ह तो बड़ी संख्या का है, लेकिन संख्या आपस की जुड़ जाएगी, तो -7 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। श्रीनगर को कितना होगा? -7 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और आगे दे रखा है बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। कितना बढ़ा यहाँ लिखते हैं। बुधवार का तापमान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं किससे बढ़ा? -7 से, यानी मंगलवार के तापमान से बढ़ा, तो -7 कितना बढ़ा? +4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो संख्या बड़ी किस चिन्ह की? माइनस की, तो चिन्ह माइनस का, 7 में से 4 घटा दो, 3 डिग्री सेल्सियस। कितना? बुधवार को तापमान कितना होगा भैया? 3 डिग्री सेल्सियस। अब चलो आगे हमारा चौथा प्रश्न है भैया, देखते हैं कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई में उड़ रही है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? तो भैया यह सॉल्यूशन करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि हवाई जहाज है, एक कौन सी है? हवाई जहाज है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंची पर है? 5000 मीटर ऊंची तल पर है। और एक हवाई जहाज है जो समुद्र तल से 1200 नीचे है, यह समुद्र तल है और यहाँ 1200 मीटर नीचे है, तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये हमें पता करना है। तो सीधी सिंपल बात है, ऊंचाई में कितनी उड़ रही है? समुद्र तल से ऊंचाई में हवाई जहाज, ऊंचाई में हवाई जहाज कितनी है? 5000 है। कितनी है भैया? ये ध्यान रखना, 5000 है। और आगे हमें दे रखा है एक विशिष्ट बिंदु से हवाई जहाज 1200 मीटर पनडुब्बी से ठीक नीचे है, तो समुद्र तल से नीचे हवाई जहाज कितनी है? जहाज कितनी है? 1200 है। कितनी है? 1200। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी ऊर्ध्वाधर, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 5000 प्लस 1200, तो 0 का 0, 0 से 0 जुड़ा 0, और 0 में 2 जुड़ा 2, और 5 और 1 6। समुद्र तल से कितनी ऊंची है? दोनों के बीच की दूरी भैया 6200 मीटर है। कितनी है? 6200 मीटर। तो हम यहां लिखेंगे अतः समुद्र तल व ऊपर से हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? 6200 मीटर है। यह बात हमेशा ये इस प्रकार लिखनी है, यह जरूरी है लिखना। अतः हमारी अंत में उत्तर कितना आया है? अंत में भैया इतना ही। कल हम 1.1 के 5वें से 10वें प्रश्न तक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।